पूज्य बाबा साहब की एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। कहानी को पूरा सुने तभी आप बाबा साहब को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। जब परम पूज्य बाबा साहब दूसरी बार लंदन गए थे तो उस समय बाबा साहब की आर्थिक स्थिति बहुत खराब, बहुत ही दयनीय थी। जो कुछ धन था उसमें से कुछ धन माता रमाबाई को देकर लंदन के लिए जाते हैं। माता रमाबाई जी ने बाबा साहब को विदा करते समय एक पोटली दी जिसमें रात की बची खुची रोटियों को सुखा कूट कर थोड़ी शक्कर मिलाकर लड्डू बना दिए थे। बाबा साहब लंदन आकर अपनी थीसिस पूरी करने के लिए वे अध्ययन करने पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। जब लंच के समय सब लोग कैंटीन में जाते तब भी बाबा साहब पढ़ते रहते। जब देखते कि लाइब्रेरी में कोई नहीं है तो चुपके से कोट की जेब से 2-3 लड्डू निकालकर भूख को शांत कर लेते थे। एक अंग्रेज मित्र जो बाबा साहब से आत्मीयता रखता था, बाबा साहब के व्यवहार से परेशान था कि ये साहब हर समय पढ़ते रहते हैं, लंच तक नहीं करते, साथ ही नोटिस भी कर रहा था। एक दिन लंच के समय जब सब बाहर निकल गए, केवल बाबा साहब ही लाइब्रेरी में रह गए और लड्डू खाने को ही थे कि अंग्रेज मित्र ने रंगे हाथ पकड़ लिया और बोला, तो भीमराव स्वादिष्ट लड्डू खाते हो लंच में सबसे छुपाकर। और वह बाबा साहब से लड्डू छीनने लगा और बोला, आज तो यह लड्डू मैं भी खाऊंगा, ज़रूर भाभी जी ने बनाकर दिए हैं। बाबा साहब अवाक थे, उससे लड्डू ना खाने की आग्रह कर रहे थे और वापस मांग रहे थे। अंग्रेज मित्र उनकी व्यग्रता को ना समझ उन्हें चिढ़ा रहा था। कहने लगा, ज़रूर ये लड्डू चमत्कारी हैं, इन्हें खाकर ही तुम सबसे अधिक काबिल हो। जब बाबा साहब जान गए कि उनका मित्र मानने वाला नहीं है तो बाबा साहब बोले, मित्र ये लड्डू तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। यह लड्डू मेरी विपन्नता की निशानी है। यह लड्डू मेरी पत्नी रमाबाई ने रात की बची खुची रोटियों को सुखाकर बनाए हैं, जिन्हें खाकर मैं अपनी सुधा शांत करता हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कैंटीन में नाश्ता कर सकूं। मेरे देश में कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बची खुची रोटी भी नसीब नहीं मिलता है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। मेरा परिवार भी इन्हीं समस्याओं से त्रस्त है। मुझे मौका मिला है तो मैं पढ़कर उनके अधिकारों की जंग लड़ना चाहता हूँ। मैं ज्ञान के अस्त्र से उन्हें बेड़ियों से मुक्त कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैं दोबारा पढ़ने आया हूँ। बाबा साहब की करुणा कथा को सुनकर अंग्रेज मित्र की आँखों में आंसू आ गए। अंग्रेज मित्र आंसू पोंछते हुए बोला, मैं धन्य हुआ कि इतने महान व्यक्ति की मित्रता का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यदि कभी भारत आया तो उस देवी के चरणों की रज अपने माथे पर
ज़रूर लगाऊंगा। जो उपले बेच बेच कर आपको धन भेज रही हैं, धन है आप भीमराव अंबेडकर और धन है भाभी जी रमाबाई और धन है भारत देश जिसकी मिट्टी में आपका जन्म हुआ है।